क्या चुनाव आयोग के सहयोग से भाजपा चुनाव जीत रही है? देखिए, ये 100% हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार के परिणाम ये बता रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग के सहयोग से इतनी बड़ी गेम चेंजर हो रही है। क्योंकि बिहार में देखा गया है कि तमाम इनके नेतागण गांवों में पब्लिक के बीच जा नहीं पा रहे थे। दूसरी सबसे बड़ी जो बेईमानी हुई थी, चुनाव आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। जैसे 10-10 हज़ार रुपया वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेकर के मोदी सरकार ने इस तरह की घिनौना कुकृत किया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार गुप्ता बेशर्मी से, बेहयाई से इन भाजपाई नेताओं का, एनडीए गठबंधन के नेताओं का सहयोग करते रहा। नहीं तो ये चुनाव तो 100% रद्द हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर के मैं ये कई बात कहूँगा कि चुनाव आयोग भाजपा से गठबंधन करके चल रहा है, तभी 144 सांसदों का, विपक्ष के सांसदों को जो है निलंबित करके ये कानून पास कराया कि चुनाव आयोग के ऊपर एफआईआर नहीं कराई जा सकती है, इनके खिलाफ कोई जो है प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के जो है देश का चुनाव आयोग धकता है, बेईमान है, चोर है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है, वोट चोर गद्दी छोड़। पार्लियामेंट में पहली बार किसी हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना घनघोर बेइज्जती विरोध हुआ कि वोट चोर गद्दी छोड़। दूसरी राज्यसभा में तड़ी पार गेट आउट, तड़ी पार वापस जाओ, तड़ी पार वापस जाओ। तो कुल मिलाकर के गुजरात लॉबी हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर तुली हुई है। अभी अमेरिका से रिपोर्ट आई है, मानो यौन शोषण तस्करी में हरदेव पुरी हैं, एक भारत सरकार के मिनिस्टर है, उनका नाम आया है और मोदी का भी नाम आया है। वहाँ कोई तस्कर गिरफ्तार हुआ, उसने ये भेद उजागर किया है। तो कुल मिलाकर के ये आया था गंगा का लाल बन करके, रह गया है गौतम अड्डानी या मुकेश अंबानी का दलाल बन करके। आप मुझे बता दीजिए कि इस तरह से अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया चालू है पूरे देश में, इसके मार्फत गरीब मजलूम तबके के लोगों का वोट ये किसी भी हालत में काटने के फिराक में है। मान लीजिए यूपी में यहाँ की आबादी 25 करोड़ 26 करोड़ के करीब है। कम से कम यहाँ वोटर भी अगर होंगे तो 18 करोड़ 17 करोड़ वोटर होंगे। उसमें से ये 2-4 करोड़ जो गैर भाजपाई वोटर है, चाहे मुस्लिम हो, दलित हो, ओबीसी हो, जो विपक्ष के नेताओं को पसंद करता है, जो प्रदेश में और देश में शांति चाहता है, नफरत फैलाने वालों से दूरी बना के रखता है, उनका वोट काटने के फिराक में है। आपने देखा होगा कि बिहार के 14 लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। अभी जो नए चीफ जस्टिस हुए हैं इन्हीं की कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि हे माई बाप, हम तो जिंदा हैं, चुनाव आयोग ने मुझे मृतक घोषित कर दिया है। वही 14 लोग जब नेता प्रतिपक्ष के आवास पे जाते हैं तो नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी कहते हैं कि मैं सौभाग्यशाली हूँ, भाग्यवान अपने आप को समझता हूँ कि मृतक आत्माओं के साथ बैठ करके चाय और नाश्ता करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। चुनाव आयोग, तुम कहीं किसी गंदे नाली में डूब के मर जाओ। देश के लोकतंत्र का तुमने रेप कर दिया है, बलात्कार किया है। तुम लोकतंत्र के हत्यारे हो। नरेंद्र मोदी और अमित शाह, भाजपा, आरएसएस ये देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश की जनता के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त के काबिल नहीं है। कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि इस देश की जनता को दूसरी आज़ादी लेने के लिए जंगे मैदान में कूदना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। किसी ने कहा है कि जब सड़कें सूनी हो जाएं तो संसद और सरकारें आवारा हो जाती हैं। तो इस आवाज़
को अपनी वहाँ तक पहुँचाने के लिए आप सभी देशवासियों से मेरी अपील है, अनुरोध है कि आप लोग कृपया जो है आंदोलन करें, सड़कों पे उतरें और इन के चेहरे पे जो नकाब लगा हुआ उसको एकदम खींच दें, इनकी बेईमानी उजागर करें और राहुल जी के साथ पूरा सहयोग करें। क्योंकि राहुल जी लोकतंत्र बचाने के लिए उन्होंने कहा है अभी कि मैं 50 चुनाव हारूं या 500 चुनाव हारूं, लेकिन हिंदू मुसलमान नफरत फैला करके मैं कोई चुनाव नहीं जीतना चाहता। कितनी अच्छी बात है। तो कम से कम देशवासियों ऐसे नेताओं का साथ देना चाहिए। मैं कुल मिलाकर के फिर कहूँगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए भाजपाई कातिलों में है। ये नफरत फैलाते हैं, दंगे फसाद कराते हैं। देश का प्रधानमंत्री जब कभी ये गुजरात के सीएम हुआ करते थे और रुपए थोड़ा सा गिरता था तो कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू गिरती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह और शास्त्री थे और उस वक्त 56 लाख करोड़ कर्जा विदेशी था। आपके आने के बाद 250 लाख करोड़ कर्जा हो गया विदेशी। 2,58,000। 2,58,000 लाख करोड़ रुपया हो गया है। तो आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए, आज डॉलर की कीमत लगभग 90 रुपये हो गई है। तो आप मुझे बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, उस वक्त के प्रधानमंत्री की तो इज्जत आबरू थी, गिर रही थी। आपके पास तो न इज्जत है न आबरू है, आप तो बेशरम आदमी हैं। कम से कम इस तरह की भाषा बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य पुरी वाले ने कहा कि ये गोधरा का हत्यारा है, ये पूरा जो है सना हुआ, इसकी पूरी शरीर खून से नहाई हुई है, ये नरहंता है, ये किसी का सगा नहीं है। बचपन में घर छोड़ा, जवानी में बीबी छोड़ा और बुढ़ापे में देश को बर्बाद कर रहा है और देश में करोड़ों अंधभक्त पैदा करके ये देखना चाहता था कि इस देश में मूर्खों की संख्या कितनी है। तो जो मूर्ख टाइप के लोग हैं उनको राष्ट्रभक्ति, पुलवामा याद है, पहलगांव याद है, उरी, पठानकोट, दिल्ली बम ब्लास्ट याद है, उसके बाद नौगावा थाने को उड़ा दिया आतताइयों ने, ये याद है। देशवासियों और देश का गृह मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपके अधीन है, सेना आपके अधीन है, तमाम फोर्सें आपके अधीन हैं, तो ये आतंकवादी कहाँ से आ जाते हैं? 3-3, साढ़े 300 किलो RDX कहाँ से आता है? ये मैं पूछना चाहता हूँ। देश जवाब मांग रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, देश आपसे सवाल करता है, आपसे पूछता है और आप पे ऊपर थूकता भी है कि आप नकारे और बेकार PM हो। देश में इस तरह से कहीं कुछ नहीं होता। शास्त्री जी भी इसी देश के PM थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, गुलजारी लाल नंदा थे और चरण सिंह जी थे, उसके बाद मोरारजी भाई थे, उसके बाद BP सिंह थे, चंद्रशेखर जी थे और उसके बाद माननीय नरसिम्हा राव जी थे और आप ही के पितामह अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। उनके बारे में जनता की धारणा ऐसी नहीं रही। आप केवल नफरत फैलाना जानते हो और आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन विपक्ष सत्ता के शीर्ष पे पहुँच गया उस दिन आप लोग जेल जाओगे, चुनाव आयोग भी जेल जाएगा। तो मैं यही देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि कृपया आप लोग सड़कों पर आएं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला के चलें और विश्वास रखें कि एक मजबूत, एक ईमानदार नेता का आप लोग सहयोग कर रहे हैं, देश का सहयोग कर रहे हैं और देश हित में ये बेहद जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।